इंसान हो या जानवर या परिंदे, सभी मोहब्बत की ज़बान समझते हैं। मखलूक कैसी भी हो, मुसीबत की घड़ी में किसी की जानिब से मदद के लिए बढ़ाए गए हाथ को कभी फरामोश नहीं करती। कुछ ऐसा ही अमेठी में भी हुआ है, जहां एक परिंदा सारस आरिफ नामी शख्स का दोस्त बन गया है, जो मुसीबत में उसकी मदद करता है। सारस हमेशा अपने दोस्त आरिफ के साथ ही रहता है। आरिफ जब मोटरसाइकिल पर बाहर जाता है तो ये इसके पीछे उड़ता हुआ पहुंच जाता है। फिलहाल अमेठी में इंसान और परिंदे की ये दोस्ती बहस का मौजू है। दोनों की इस दोस्ती पर लोग हैरान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला में सारस और इंसान के दरमियान ऐसी दोस्ती हुई कि लोग दोनों को जय वीरू कहने लगे। आरिफ अपने खानदान के साथ अमेठी जिला के जामू ब्लॉक के मुंडका गांव में रहता है। एक सारस भी तकरीबन 1 साल से उनके साथ रह रहा है। ये सारस खानदान के लोगों के साथ घुल मिल गया है। घर के लोग उसे खिलाते हैं, ये आरिफ के साथ खेलता भी है और अपनी प्लेट में रखी रोटी भी खाता है। हद तो यह है कि सारस की जान बचाने वाला आरिफ जब भी घर से बाहर निकलता है तो सारस भी उसके पीछे पीछे चलता है। आरिफ जब तक अपने खेतों में काम करता है, वो खेतों में उनके साथ रहता है। इस दौरान रास्तों से गुजरने वाले लोग सारस के साथ सेल्फियां भी लेते हैं। आरिफ का कहना है कि जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं तो सारस साथ उड़ता है। वो मोटरसाइकिल की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा उड़ने की कोशिश करता है। इसकी वजह से दोनों के दरमियान हम आहंगी है। जब हम जाते हैं तो हमारी बाइक की स्पीड अगर 60 की और 70 के बीच में रहती है तो बिल्कुल मेरे करीब में रहता है, मतलब उड़ने में इसको एकदम आसानी होती है। अगर ज़्यादा बाइक स्लो हो जाती है तो ये हमसे आगे निकल जाता है, अगर और स्लो हो गई तो फिर आगे निकल के ज़मीन पे उतर जाता है। जैसे इसके पास पहुँचते फिर उड़ लेता है। ऐसा करता है। अगर बाइक की स्पीड 60 और 70 के बीच में रहेगी तो एकदम मेरे बराबर से उड़ता रहेगा ये। आरिफ को जब घर से बहुत दूर जाना होता है तो वो सारस से बचकर चुपके से निकल जाता है। कोई और उसकी मोटरसाइकिल घर से बाहर निकालता है और वो चुपके से घर से बाहर निकलता है। उसका दोस्त सारस सड़क पर उसके आने का इंतजार करता है। जब वो दोबारा मिलते हैं तो सारस छलांग लगाकर और अपने परों को फड़फड़ाकर अपने दोस्त से मिलने का जश्न मनाता है। सारस को जब भी ऊंचा उड़ना महसूस होता है तो वो और ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन लौटकर आरिफ के घर ही आता है। अगर दूर जाना होता है तो उसके बाद फिर हम बाइक दूसरे से मंगा के, किसी अदर पर्सन से मंगा के हम साइड से निकल जाते हैं। तो उसके बाद इसको पता नहीं चलता। अगर इसको पता चल गया घर पे नहीं है, बाहर चले गए, तो जहाँ से मेन रोड से हमारे घर के लिए रोड आती है उसी चौराहे पे, मोड़ पे मतलब ये खड़ा रहेगा, भले की रात हो जाए। जब रात हो जाएगी, जब मैं आऊँगा तो इसका जो है फिर रिएक्शन ऐसे ऐसे उड़ेगा। उसके बाद मेरे इतने ऊपर उड़ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो दरवाजे आरिफ ने बताया कि 2022 में ये सारस उनके फार्म हाउस में जख्मी पाया गया था। सारस की एक टांग टूट गई थी। वो सारस को अपने घर ले आया। उसका इलाज करवाने के बाद उसकी एक टांग ठीक हो गई। आरिफ और उसके अहले खाना तकरीबन 1.5 घंटे तक सारस की खिदमत करते हुए उसका खाने का ख्याल रखने लगे। सेहतयाब होने के बाद आरिफ ने सारस को खुले आसमान तले छोड़ दिया। लेकिन इस परिंदे पर मोहब्बत का असर इतना हुआ कि आरिफ के पास ही रहने लगा। कई बार आरिफ ने उसे आजाद परिंदे की तरह उड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया, लेकिन वो घूम फिर कर फिर आरिफ के पास ही लौट आया। वहाँ एक घायल अवस्था में पड़ा था, इसका एक पैर टूटा हुआ था। तो उसके बाद हम जब देखे इसको तो अपने घर लेकर आए, इसका वो इलाज किए। इलाज करने के पश्चात जब इसका पैर 1-1.5 महीने में सही हुआ तो धीरे धीरे उड़ान भरने लगा, उड़ने लगा। तो हमको लगा कि ये चला जाएगा, अब जंगली है क्योंकि चला जाएगा। तो उसके बाद पर ये ऐसा हुआ नहीं। उड़ के जाता था दोपहर में तो शाम को वापस आ जाता था। धीरे धीरे फिर ये मेरे साथ रहने लगा। साथ इतना रहने लगा कि मैं कहीं बाजार जाता हूँ तो मेरे साथ चला जाता है उड़ के, वापस आता हूँ वापस आ जाता है। मैं जिस थाली में खाना खाता हूँ उसी थाली में भी साथ में खाना खाता है। मैं जहाँ लेटता हूँ आके पास में खड़ा होता है। अगर कहीं आना जाना रहता है हमको दूर तो इससे हमको छुप के निकलना पड़ता है। फिर बाइक से अगर कहीं दूर जाना रहता है तो इससे छुप के निकलना पड़ता है, क्योंकि जैसे ये देखता है वैसे मेरे साथ हो लेता है। समाज के लोगों को हम यही बताना चाहते हैं कि ये इस पक्षी से सीख ले कुछ, इंसानियत क्या होती है। ये पक्षी के साथ मैंने थोड़ी सी मदद की थी, आज तक नहीं भुला पा रहा है। इस पक्षी से सीखना चाहिए जो लोग किए गए दूसरों द्वारा। आरिफ का कहना है कि वो ये चाहते हैं कि ये खुले आसमान पर उड़कर अपने घर वालों के पास वापस जाए,
लेकिन ये कहीं नहीं जाता। इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। शायद इसी मोहब्बत के धागे ने सारिस को आरिफ का मेहमान बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत उर्दू।